नमस्कार। हम एज क्लेफ्ट सर्जन रोज़ क्लेफ्ट लिप पैलेट का ऑपरेशन करते हैं। विशेषकर छोटे बच्चों में ऑपरेशन होते हैं। क्लेफ्ट लिप का ऑपरेशन हम 3 से 6 महीने के बीच में करते हैं और पैलेट का ऑपरेशन 9 महीने की उम्र के बाद में करते हैं। हम ऑपरेशन के बाद में जब बच्चे को घर भेजते हैं तो हमेशा पेरेंट्स को समझाते हैं कि बाकी सब चीज़ों का ख्याल करिए, दवाई पानी भी देना है, बट साथ में बच्चे को कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। ये इसलिए क्योंकि हम कई बार बीच बीच में देखते हैं कि कई बच्चे जो हैं ऑपरेशन के बाद में घर ले जाते हैं, उसके बाद फिर बच्चे जो हैं बिस्तर से गिर जाते हैं या बच्चे दौड़ते दौड़ते गिर जाते हैं और काफ़ी चोट लग जाती है। और ये चोट लगने के बाद में यहाँ तक के सिचुएशन आती है कि वो पूरा फट जाता है जो हम ऑपरेशन करते हैं। तो ये बहुत अनकॉमन नहीं है। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि पिछले साल 2023 में हमने जितने ऑपरेशन किए हैं उसमें से 3 बच्चे ऐसे आए हैं जिनके क्लेफ्ट लिप हमने ऑपरेशन किए हैं और ऑपरेशन के बाद में घर ले जाने के बाद पूरा फट गया है चोट लगने के कारण। उसमें से 2 बच्चे जो हैं वो बिस्तर से गिर गए सोते सोते और एक बच्चा जो है बिस्तर में ही उसके रेलिंग पे सिर मार करके उसको चोट लग गई। तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम एज डॉक्टर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम आपको सलाह दे सकते हैं, लेकिन ये जो है पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है और पेरेंट्स को ये ख्याल करना चाहिए। तो मैं ये आज इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि यदि चोट लग जाए, एक तो चोट नहीं लगनी चाहिए। क्लेफ्ट लिप जब ऑपरेशन होता है तो सरफेस पे होता है और थोड़ा टेंशन होती है, तो इसमें चोट थोड़ी सी भी लगती है तो वो फट जाता है। क्लेफ्ट पैलेट में अंदर में ऑपरेशन है, उसके बाद भी हम देखते हैं कभी कभी बच्चे आते हैं जिसमें मुंह के अंदर भी चोट लग जाती है। तो सबसे पहला है कि आपको ख्याल रखना है कि बच्चे को किसी भी तरीके से चोट नहीं लगनी चाहिए। बच्चा जो है हमेशा उसको ऐसे संभाल के रखिए जैसे बिस्तर में चारों तरफ आप बाउंड्री बना दीजिए या रेलिंग लगा दीजिए। यदि आपके पास घर में ऐसा साधन नहीं है तो आप बेशक ऑपरेशन के बाद 2-3 हफ्ते तक के उनको ज़मीन पे बिस्तर लिटा करके सुलाइए ताकि बच्चा जो है बिस्तर से ना गिरे। दूसरा ये है कि कोई भी ऐसा खिलौना मत दीजिए जिसमें बच्चे को चोट लगने के चांसेस रहें। तीसरा, क्लेफ्ट पैलेट ऑपरेशन तो क्योंकि अंदर में होता है, मुंह के अंदर होता है, तो इसमें चांसेस नहीं होना चाहिए कि कोई चोट लगे। लेकिन ऐसे बच्चे आते हैं कि चम्मच मुंह में डाल लेते हैं और उसके कारण तालू में चोट लग जाती है, या पेंसिल या पेन हाथ में रख करके मुंह में बच्चा अंदर में डालता है और उससे चोट लग जाती है। ऑपरेशन बड़ा डेलिकेट काम होता है, उसमें टाँके लगे होते हैं। ऑपरेशन के बाद में पहले 10 दिन जो टाँके का एरिया है बहुत कमज़ोर सा होता है, बहुत डेलिकेट होता है। उसमें किसी भी तरीके से चोट लगने से वो फट सकता है और फटने के बाद फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा साधन नहीं होता उसको ठीक करने का। तो इसलिए इसका इलाज यही है कि आप बच्चे का ख्याल करिए, बच्चे को चोट नहीं लगनी चाहिए और उसका देखभाल अच्छे से करिए। दूसरा ये मैं बताना चाहूँगा कि यदि मान लो चोट लग जाए, खुदा न खास्ता यदि गलती से या ऐसा कुछ चांस होता है कि चोट लग जाए, तो क्या क्या हो सकता है। एक तो उसमें से खून निकल सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा हो सकता है फटे नहीं, लेकिन चूँकि अंदर में ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें सूजन हो सकती है। और तीसरा, उसमें फट सकता है। यही 3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो उसमें कुछ होगा नहीं, केवल 1 आध ड्रॉप ब्लड निकल जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा, उसमें सूजन हो सकती है और तीसरा, उसमें फट सकता है। तो यदि जस्ट केवल सिंपल सूजन है तो उसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। आप उसको बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं और आगे कोई चोट ना लगे उसका ख्याल कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी अंदेशा है कि इसमें ब्लीडिंग हो रही है या उसमें कोई फटने का निशान है तो आप इमीडिएटली अपने सर्जन को दिखाइए, डॉक्टर को दिखाइए, वो आपको सही सलाह देंगे। लिप एरिया में यदि चोट लगती है, यदि मान लो थोड़ा बहुत फट जाता है तो हम उसको फिर से सिलाई कर सकते हैं, कुछ टाँके लगा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी रिज़ल्ट जो है
उतना ओरिजिनल रिज़ल्ट जैसा नहीं होता है। लेकिन तालू में यदि फट जाए तो हम इमीडिएटली कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए हमको इंतज़ार करना पड़ता है। यदि सब कुछ ठीक रहा, अपने आप हील हो गया, फिर तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि मान लो हील नहीं होता है तो 6 महीने 8 महीने के बाद में उसी फिर से सर्जरी करके वो जो छेद बनेगा या फटा रहेगा उसको हमें बंद करना पड़ता है। तो ये जो है कुछ दिन वेट करके फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। अभी एक ऐसा बच्चा आया था जिसमें एक बार चोट लग गई, बच्चा गिर गया, उसके बाद ब्रेकडाउन हो गया, फिर हमने रिपेयर किया उसको, फिर 1 हफ्ते बाद बच्चा गिर गया, फिर वो वापस आया। तो ऐसी स्थिति में हम बार बार उसमें टाँके नहीं लगा सकते, क्योंकि जितने बार हम टाँके लगाते हैं उसमें ज़्यादा स्कार होता है, ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है और टाँके टिकते नहीं हैं। इसलिए आपको मैं संक्षेप में यही कहना चाहूँगा कि ऑपरेशन के बाद में जब बच्चे को घर ले जाते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि बच्चे को चोट नहीं लगनी चाहिए, वोंठ पे या तालू पे किसी तरीके से चोट नहीं लगनी चाहिए। और चोट लगना यदि हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो इमीडिएटली आप अपने सर्जन से बात करिए, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे और सही सलाह देंगे। धन्यवाद।